हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनएसईजीएस 2022 का क्वेश्चन नंबर 45 दैट इज बेस्ड अपॉन ग्राफ्स। तो पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोग के जितने भी कंसेप्ट्स है रिलेटेड टू ग्राफ दो शुड बी क्लियर। तो आई होप कि आप लोग के ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बनने लग जाएंगे, तो इन वीडियोज को ध्यान से देखना। Question is figures 1 to 5 show graphical representation of motion in one dimension. Here S, V, A and T represent the displacement, the velocity, the acceleration and the time respectively. तो यह 5 ग्राफ्स हमें बना के दिए गए हैं. Which of the above graphs represents uniform motion? Option A 1 only, option B 2 only, option C 1, 4 and 5, option D 4 and 5. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहला जो ग्राफ हमें गिवन है मैं आप लोग के लिए यहां बोर्ड पे बना दे रहा हूं। दिस इज बेसिकली एसटी ग्राफ एंड द ग्राफ इज नॉन लीनियर। ग्राफ लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉन लीनियर। ठीक है, तो जैसा कि एस यहां आप लोग क्वेश्चन में पढ़े हैं, एस यहां डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, टी यहां टाइम बता रहा है, और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा? वेलोसिटी। अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहूं तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, है ना? आई विल ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट टचिंग दी कर्व, मीन स्ट्रेट लाइन टचिंग दी कर्व, दैट इज ए टेंजेंट। तो यहां कुछ एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। दूसरे पॉइंट पे जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो यहां कुछ एंगल बनेगा। तीसरे पॉइंट पे जब हम टेंजेंट बनाएंगे यहां कुछ डिफरेंट एंगल बनेगा। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं एंगल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। एंगल बढ़ने का मतलब स्लो बढ़ रहा है, स्लो बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। और ए जो होता है वो क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। अब v और u बराबर नहीं है, v ज्यादा है, तो यह हमारा a जीरो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ग्राफ जो हमें गिवन है वो भी एक एसटी ग्राफ है। द ग्राफ इज लीनियर वन। और जब हम लीनियर ग्राफ में स्लोप को चेक करेंगे तो स्लोप सेम आएगा। अगेन स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो इस केस में वेलोसिटी जो है वो हमारा कांस्टेंट है, और ए जो हमारा होता है दैट इज v माइनस यू बाई टी। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? v इक्वल्स टू यू। जब ये दोनों बराबर हो जाए तो डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगा, एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? थर्ड जो ग्राफ है बेटा, वो थर्ड ग्राफ में हमें यहाँ s की जगह v गिवन है, vt ग्राफ। और स्लोप ऑफ vt ग्राफ हमें क्या बताएगा? एक्सेलेरेशन, है ना? तो स्लोप जब चेंज हो रहा है तो एक्सेलेरेशन जो है वो चेंज हो रहा है। एक्सेलेरेशन जीरो अभी भी नहीं है, है ना? स्लोप ऑफ vt ग्राफ हमें क्या बता रहा है? एक्सेलेरेशन बता रहा है। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लोप का वैल्यू डिफरेंट है, तो एक्सेलेरेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। जहां हमें ये ग्राफ भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है ना? अगर ये हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलेरेशन बताएगा, और अगर स्लोप कांस्टेंट है, व्हाट डज इट मींस? इट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जीरो यहां भी नहीं होगा। एक और ग्राफ हमें गिवन है दैट इज और एटी ग्राफ। यहां टाइम है, यहां एक्सेलरेशन है, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो अगर हम किसी भी टाइम पे चेक करें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम है, सेम आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहां भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे यहां से? हम कंक्लूड करेंगे कि जहां हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, वो कैसा मोशन बताएगा? यूनिफॉर्म मोशन बताएगा, जो कि ऑप्शन बी में था। तो ऑप्शन बी जो है टू ओनली, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।